सवाल को अब दोबारा से पूछ लेता हूं सुशील जी, आपकी फ्रेश बाजार पे इस समय कॉल क्या है? नहीं, ठीक है। तो अब जो है, बहुत सारे जो लैगार्ड्स हैं उस पर अभी भी हम पुलबैक में खरीदारी करेंगे। और निफ्टी, बैंक निफ्टी खासकर, ये अब कल शॉर्ट सेल ट्रिगर हो गया और आज कंफर्म हो गया है। आपके सामने देखिए, जो निफ्टी की जो चार्ट है, मैं आपके सामने इस पैटर्न को ड्रॉ कर देता हूं। ये बेसिकली एक बुल मार्केट मूव नहीं है, ये रैली पैटर्न है। क्योंकि ये यहां से सिर्फ WXY होके पहला लार्ज ए वेव बना, और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 हो गया, जिसमें आपको एक बुल मार्केट के जैसी बू आएगी, पर ये है नहीं, क्योंकि इसके पांव पहले नीचे कमजोर हो चुके हैं। ये WXY और 1 2 3 4 5 मिलके लार्जर डिग्री ABC पैटर्न बना हुआ है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा अनौपचारिक भाषा में बात करूं जिससे बात आसान समझ में। आज शुक्रवार है, तो डिम्पी जी शाम को कहीं जाके बैठेंगे, तो गौर करेंगे अगल बगल की टेबल पे जो लोग कुछ भी पदार्थ पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, जो भी उनको पसंद है पी रहे हैं, तो लास्ट की जब घूंट आती है ना, तो जेंटलमैन एंड लेडीज डू नॉट स्लर्प इट, वो सुड़कते नहीं है। सुड़केंगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, अगल बगल में लोग देखेंगे। तो यहां से जो निफ्टी ने सुड़कना शुरू किया, ये लास्ट वाली सुड़क है। और हमने सुड़क में पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज किया, क्योंकि ये 6% बनाने की जगह इंडिविजुअल बी ग्रुप के स्टॉक्स में 30-30 40-40% बन रहे हैं। या F&O में भी जो एस्ट्रल जैसे स्टॉक है, कहां से कहां भाग गए। तो जहां पे मैक्सिमम रिटर्न था हम वहां गए, और निफ्टी के लार्ज लार्ज कैप स्टॉक से हम साइड हटके बैठ गए, आज के जैसे दिन का इंतजार का। तो अब ये जो ब्लू रेखा टूट गई है, शॉर्ट तो करना ही पड़ेगा अगर हमने ट्रेडिंग करनी है, और स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। अगले शुक्रवार तक मेरी सेम पोजीशन रहेगी, जरूरी नहीं है, ट्रेडिंग का व्यू है। तो अगर अब ये सस्टेन हो जाता है, और अगर आज ये मुझे बंद दे देता है करीब करीब, हाँ, 18,635 के नीचे अगर ये बंद हो जाता है, तो मैं शॉर्ट को घर लेके जाऊंगा, वरना मैं लेके नहीं जाऊंगा। और फिर रोज का रोज स्टॉप लॉस मैनेजमेंट होगा, और संभव है कि अगले ही लेग में हम 18,100 तक तो बड़ी फटाफट गिर जाए। और ठीक है, अगर फेयर इतना पॉइंट। मूव आएगा, तो उसके अंदर के जो पैटर्न्स है उसको देख के मैं अपडेट करूंगा कि मेरा 15,000 का कॉल ट्रिगर हुआ कि नहीं। और एक अंतिम बात, कल को निफ्टी 15,000 भी आ गई तो क्रैश नहीं होगा, सिर्फ 15% का करेक्शन होगा। और उस 15% के करेक्शन में ऐसे बहुत से बी ग्रुप के या ए ग्रुप के साइड काउंटर के स्टॉक्स हैं, जो 10-12% के करेक्शन में हमें उनको दबोचना है। हो सकता है वो इतने नीचे घटे भी नहीं इसके साथ। एक 15% का लार्ज कैप्स में करेक्शन कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। हाँ, अगर कोई क्रैश लाइक सीन बनेगा तो वो लार्ज कैप बैंक्स में बन सकता है। वहां मुझे 25 से 30% तक की भी घटत ज्यादातर बड़े नामों में आती नजर आती है।